हाय मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे और आप सभी के यूपीएससी विपिन एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नई श्रृंखला यानी कि नई क्लास। और नई क्लास में हम आपको इसमें बताएंगे कि इतिहास विषय जो हमारा वैकल्पिक विषय के रूप में भी माना जाता है, वह आप वैकल्पिक विषय के रूप में कैसे लें। और जो हमारे प्यारे विद्यार्थी और जो नए स्टूडेंट हैं, इतिहास को वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं, तो हम उनके लिए कुछ हेल्प कर दें और उनके लिए हम कुछ जानकारी उपलब्ध करा दें, ताकि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई का सामना न करना पड़े। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, जैसे कि हम पिछली क्लासों में ही आपको दे चुके हैं, 2 प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट की फुल जानकारी। एक हमारा हिंदी मीडियम के लिए हमने आपको दे दिया था, हिंदी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे लें, और पूरी बुक लिस्ट हमने आपको उपलब्ध करा दी थी। और हमने आपके लिए समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज हमने आपको सभी जानकारी दे दी थी। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं कि आप इतिहास विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार लें, और आपको हम इसमें बताएंगे कि बुक लिस्ट क्या है, टेस्ट सीरीज क्या है, और आपको क्या करना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले, और ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले आपको किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, देखते हैं। आपको सबसे पहले यूपीएससी मेंस के लिए जो ऑप्शनल विषय होता है, आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। हम सिर्फ आपको यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अगर हमारी क्लास देखकर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो हम आपको पूर्ण जानकारी देते हैं कि आपको जो विषय भी लेंगे उन विषय में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। तो हम आपके लिए लेकर आते हैं सभी प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट की फुल डिटेल। इससे पहले हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, यह हमारी तीसरी क्लास है। तो आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास के रूप में लेना चाहते हैं, तो आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। आपको इतिहास विषय लेने से पहले आपको सबसे पहले मेरी 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले 15 से 20 साल तक के प्रीवियस ईयर के जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड यानी कि वैकल्पिक विषय के जो 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, आपको सबसे पहले 15 से 20 साल तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को पढ़ना और समझना होगा। क्या पढ़ना और समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो यूपीएससी ने सिलेबस आपको उपलब्ध कराया है मेंस के रूप में इतिहास विषय का, वह आप पूर्ण रूप से यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को आप पढ़ने का प्रयास करें। क्या आप सबसे पहले जो आपको इतिहास विषय लेना है उसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट रूप से पढ़ने का प्रयास करें। तो यह हमारी 2 मुख्य बातें हो गई कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर लेना है, तो आपको सबसे पहले 15 से 20 साल तक, कम से कम एटलीस्ट आप 15 साल तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला काम आपका यह रहेगा। और सिलेबस आपको साथ में लेकर चलना है। क्या आपको सिलेबस भी साथ में लेकर चलना है, जो यूपीएससी ने आपको प्रोवाइड कराया है। आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और सिलेबस आपका क्या है। यहाँ तक हमारी बातें हो गई कि आपको 2 सावधानियाँ आसानी से अपनानी होगी और इन्हीं सावधानी के रूप में आपको चलना होगा। आइए हम आगे अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आपको इसमें क्या क्या उपलब्ध कराने की क्लास लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपको अब आगे की कक्षा में क्या मिलने वाला है। यानी कि हम आपको यहाँ बताएं, जो हमारा इतिहास विषय है वह आपको प्री और मेंस
दोनों में सहायता करेगा, यानी कि प्री और मेंस में हेल्पफुल रहेगा। प्री में आपको जो इतिहास विषय के हैं 15 से 18 प्रश्न आने की हर साल संभावना होती है, और 15 से 18 प्रश्न आते भी हैं। क्या 15 से 18 प्रश्न, कभी 15 से 20 प्रश्न भी हो सकते हैं और आए भी हैं पिछले एग्जामों में। इसलिए आप अगर इतिहास विषय लेना चाहते हैं तो आपको यह डबल बेनिफिट देगा। क्या डबल बेनिफिट देगा? एक तो प्रीलिम्स में भी आपकी पूरी सहायता करेगा और दूसरा आपका मेंस में भी सहायता करेगा, और प्लस जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये तो आपका है ही, यानी कि जो मेंस है हमारा, मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड में कम से कम लगभग 50% मार्क्स यानी कि 125 नंबर आपके हेल्पफुल रहेंगे। इसमें क्या हेल्पफुल रहेंगे? इतिहास विषय से। और प्लस आपको एक जानकारी दे दें, और इसमें आपको ऐसे में भी कुछ सहायता मिल सकती है। क्या आपको ऐसे में भी कुछ सहायता उपलब्ध हो सकती है अगर आप इतिहास विषय को ऑप्शनल के रूप में लेते हैं। तो जो आपका ऑप्शनल विषय है आपको है प्री और मेंस प्लस ऑप्शनल तो है ही, यानी कि डबल फायदा करेगा, प्लस ऐसे में भी आपको सहायता करेगा। तो आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं इतिहास के रूप में, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और फिर इसके बाद हम आपको देखें, जो इतिहास विषय है आप बिना कोचिंग के भी कवर कर सकते हैं। क्या बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं? और इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपको यह आसानी से समझ में भी आएगा और याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। फिर इसके बाद हम देखें कि आपको यह मटेरियल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो इतिहास से संबंधित मटेरियल है वह आपको मार्केट में और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। और हम आपको बताएं, इससे संबंधित आप कोई भी विषय ले लें उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ बस आती हैं। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट लें, जैसे कि आप पब्लिक आर्ट ले लें, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शनल के रूप में ले लें, तो यह इसका मटेरियल सबसे कम मार्केट में उपलब्ध होता है। इसलिए आप अगर हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इसमें टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगर टाइम लगेगा 6 से 8 यानी कि 8 से 9 महीने के बीच में लग सकता है। क्या अगर आप इतिहास विषय को कवर करना चाहते हैं ऑप्शनल के रूप में, तो आपको करीबन 8 से 9 महीने का 2 से 3 घंटे की स्लॉट में डेली के अनुसार आपको समय लगेगा, क्योंकि इतिहास विषय को पढ़ने में थोड़ी लंबाई होती है और ज़्यादा विषय हैं इसमें, यानी कि ज़्यादा चैप्टर हैं और थोड़ा विस्तार पूर्वक है। इतिहास के भी 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें होता क्या है, आपको समय केवल ज़्यादा लग सकता है, बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और प्लस इसमें एक बात और है कि आपको यहाँ जो है हमारा करंट अफेयर्स से कम, यानी कि जो करंट अफेयर्स है करंट अफेयर्स से कम संबंधित होता है। क्या होता है? करंट अफेयर्स से संबंधित कम होता है। और है एवरेज, यानी कि आपको लगभग 275 से 310 नंबर तक देने की स्थिति में रहता है। क्या 2 से 75 से 300 विषय तक 300 विषय हैं जो 300 नंबर तक देने की स्थिति में रहता है, और है हमारा प्री और मेंस में भी सहायता करता है। इसलिए आप अगर इतिहास विषय के लिए सोचे हैं तो बेहतरीन बात है। और इसमें कम से कम ये हमने आपको बताया कि 300 नंबर तक आप इसमें ले आ सकते हैं। क्या ले आ सकते हैं? बस इसमें आपको कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, और दूसरी बात यह है कि आपको जब पढ़ें और इतिहास विषय के लिए एक शार्प मेमोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आए, स्पष्ट रूप से आप उसको एनालिसाइज कर सकें, और स्पष्ट रूप से आपको वह चीज़ें हमेशा याद बनी रहें। क्योंकि यह फैक्चुअल डाटा ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा होता है लेकिन कम होता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ी अपनी मेमोरी को शार्प जैसी मेमोरी रखना पड़ता है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे की कहानी में कि हमको
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिसने नई नई तैयारी प्रारंभ की है या कुछ सालों से पढ़ रहे हैं, और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं समझते हैं कि इतिहास विषय में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन इतिहास विषय में कौन कौन से राइटर की किताबें पढ़नी हैं, तो हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताते हैं। आपको इतिहास ऑप्शनल के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार इन बुकों के आधार पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो देखो, एशियन हिस्ट्री के लिए आप कवर करेंगे RS शर्मा की ओल्ड NCERT आती है, आप इसको कवर करेंगे। और इसके बाद अब आप अगली बुक कवर करेंगे उपेंद्र सिंह की आती एशियन हिस्ट्री एंड आइली, यानी कि मिडवल इंडिया, तो आप यह कवर करेंगे। आपको यह दोनों कवर करना है एशियन हिस्ट्री के लिए। और इसके बाद आपको एल भसम की जो बुक दिखाई दे रही है द वंडर डेट वाज इंडिया, तो आपको यह भी कवर करनी पड़ेगी। क्यों? आपको यह भी कवर करनी पड़ेगी एशियन हिस्ट्री के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत यानी कि मिडवल हिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी राइटर की किताबें कवर करनी पड़ेगी। सतीश चंद्रा के लिए जो सुल्तान टू मुगल तक आती है पार्ट 1 व पार्ट 2, आपको यह कवर करनी पड़ेगी सतीश चंद्रा की जो NCERT आती है, प्लस ओल्ड NCERT 11th क्लास की आपको कवर करनी पड़ेगी। प्लस इसमें आपको इग्नू के लिए मिडवल और मॉडर्न यानी कि मिडवल इंडिया आती है, वह आपको कवर करनी पड़ेगी। इग्नू के रूप में आपको यह मटेरियल उपलब्ध होता है। फिर आपको ऑप्शनल के रूप में अगर आपको यह पसंद आए तो आप ले सकते हो, नहीं आए तो आपकी मध्यकालीन भारत यहाँ पर भी आपकी कवर हो जाएगी। ऑप्शनल के रूप में आपको है इरफान हबीबी की जो बुक है आप यह कवर कर सकते हैं ऑप्शनल के रूप में, अगर लेना चाहें तो। नहीं लेना चाहे तो आप इसमें भी मध्यकालीन भारत आपका आसानी से कवर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और आप यहाँ पर एक मैप की सहायता जरूर लेंगे। आप कोई भी मैप ले सकते हैं, इन सैम्पल का भी मैप ले सकते हैं। मैप की जो बुक आती है आपको यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। तो कृपया करके आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आप देखें कि आप अपनी तैयारी किस आधार पर कर सकते हैं और आपको कहाँ से कितनी मजबूती मिलती है। हम तो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन और गाइडेंस के रूप में बता रहे हैं, बाकी आप अपने ऊपर डिपेंड करें कि आपको क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से राइटर की किताबें पढ़नी होगी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप कोई भी XYZ सब्जेक्ट लेते हैं जिन क्लासों को हम बताते जा रहे हैं। तो हम आपको सिर्फ यहाँ पर एक गाइडेंस के रूप में क्लास लेकर आते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है ऑप्शनल के रूप में। तो आइए हम आगे की चर्चा देखते हैं मध्यकालीन भारत। क्या देखते हैं? मध्यकालीन भारत यानी कि मध्यकालीन हो गया हमारा। अब देखते हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कौन से राइटर की किताब पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की आती है इंडिया स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस। क्या? इंडिया स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस। तो आपको यह किताब कवर करनी है। और प्लस एक बिपिन चंद्रा की ओल्ड NCERT आती है, आप यह भी कवर करेंगे। और एक किताब है शेखर बंदोपाध्याय की, यह भी आपको कवर करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद एक किताब है बिपिन चंद्रा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको यह भी कवर करनी पड़ेगी। आपको जो किताबें हम आपको बताते जा रहे हैं यह सफिशियंट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। आप इन किताबों से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। आपको पूर्ण रूप से ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्हीं किताबों के आधार पर कवर हो जाएगा, आपको अन्य किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लेना चाहें, एक किताब और है आपको इंडिया आफ्टर गांधी यानी कि गोहा साहब की किताब आती है इंडिया आफ्टर गांधी, आप यह भी कवर करेंगे। वो हो गई अब हमारी मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत तक की हमारी पूरी चर्चा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के लिए हमने आपको सभी किताबें बता दी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास के लिए आपको क्या कौन से राइटर की किताब की आवश्यकता पड़ेगी। एल मुखर्जी की किताब आती है मॉडर्न यूरोप एंड द वर्ल्ड
सेकंड पार्ट आती है येलो एंड पिंक कलर की जो बुक होती है, आपको यह कवर करनी पड़ेगी। क्या आपको यह कवर करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन अर्जुन देव की आती है, आप यह कवर करेंगे। क्या करेंगे, आप यह कवर करेंगे। और न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की पॉलिटी कवर करेंगे। क्या, न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की पॉलिटी, तो आपको यह कवर करना पड़ेगा। और आप कवर करेंगे कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या, वर्ल्ड पॉलिटी। तो आप जो हमारी बातें सुन रहे हैं वो विस्तार पूर्वक आप अपने रजिस्टर में लिखते जाएं और नोट डाउन करते जाएं। अगर आप चाहें तो इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। आपको यह बहुत आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो इसमें भूलने की संभावना होती है कि आपको कौन से राइटर की बुक लेनी है। तो कृपया करके आप इसको नोट डाउन करते जाएं। और कोचिंग वाले जो नोट्स हैं हम आपको बताते हैं, हेमंत झा के जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं वह आप वर्ल्ड हिस्ट्री और वलियान क्लास के नोट्स कवर कर सकते हैं। क्या, हेमंत झा प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वलियान क्लास नोट्स आते हैं, आप वो भी कवर कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। और टेस्ट सीरीज के लिए हम आपको बताते हैं, आप कोचिंग वाला में यानी कि हेमंत झा की है जो टेस्ट सीरीज, आप वह कवर कर सकते हैं। या एस बलियान की टेस्ट सीरीज आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो आपको इसमें से अच्छा लगे। वैसे ज़्यादातर हेमंत झा की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज आती है मेंस के लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं हिंदी माध्यम वालों के लिए। आपको हिंदी माध्यम में अगर आप यानी कि इतिहास विषय लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ कौन कौन से राइटर की किताब की आवश्यकता पड़ सकती है। और हम आपको बता रहे हैं यह जो आपको बुक लिस्ट देते जा रहे हैं यह आपके लिए सफिशियंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ राइटर के बुक को कवर करते जाएंगे। आप सबसे पहले हिंदी माध्यम वाले जो BA और MA के इग्नू मटेरियल आते हैं वह आप कवर करेंगे। क्या आते हैं, BA और MA के जो इग्नू मटेरियल आते हैं, इग्नू मटेरियल वह आप कवर करेंगे। फिर एशियन हिस्ट्री के लिए आप RS शर्मा ओल्ड NCERT प्लस DN झा प्लस इग्नू के नोट्स कवर करेंगे। एशियन हिस्ट्री के लिए आप RS शर्मा ओल्ड NCERT प्लस DN झा प्लस इग्नू के नोट्स कवर करेंगे। फिर मध्यकालीन भारत यानी कि मिडवल हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड NCERT प्लस सतीश चंद्रा की बुक कवर करेंगे। और अगर आप ऑप्शनल के रूप में यानी कि अगर आपकी मर्जी हो कि आपको लगता है कि मध्यकालीन भारत यहाँ से आपके हिसाब से कवर नहीं हुआ है और आपको लगता है किसी भी प्रकार की कमी है, तो ऑप्शनल के रूप में आप इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, आप वह भी ले सकते हैं। लेकिन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप केवल ओल्ड NCERT प्लस सतीश चंद्रा की बुक पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मध्यकालीन भारत कवर हो जाएगा। इम्तियाज़ अहमद केवल ऑप्शनल यानी कि आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहें तो इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फिर आइए हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के लिए आपको किन राइटर की किताबों की आवश्यकता पड़ सकती है। बिपिन चंद्रा की बुक आती है इंडिया स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस। और आपको एक बिपिन चंद्रा की ओल्ड NCERT जो स्पेक्ट्रम के रूप में बुक आती है वह आपको कवर करनी पड़ेगी। और शेखर बंदोपाध्याय की आपको बुक कवर करनी पड़ेगी। और यशपाल ग्रोवर की आती है जो बुक, यशपाल ग्रोवर की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसकी आपको सिर्फ सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, आपको पूरी किताब कवर नहीं करनी है। क्या, आपको यह पूरी किताब कवर नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ सिलेक्टिव रीडिंग ही करनी है। और आप जब मॉडर्न हिस्ट्री इतनी कवर कर लेंगे तो आपको अगर कहीं भी कमी लगे तो आप इसके लिए ऑप्शनल के रूप में सुमित सरकार की बुक ले सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो ऑप्शनल बता रहे हैं कि आपको सुमित सरकार की लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले कि आपको सभी किताबें पढ़नी है। अगर आप इन किताबों को पढ़ते हो, आपको लगता है कि आपको कहीं कोई भी पॉइंट छूट रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी लग रही है, तो आप सुमित सरकार की भी आधुनिक भारत के लिए आप किताब ले सकते हैं। प्लस आप इसमें देखेंगे बिपिन चंद्रा जो आफ्टर
इंडिपेंडेंस है वो आप कवर करेंगे। गोवा के लिए इंडिया, गोवा की बुक आती है इंडिया आफ्टर गांधी, आप यह भी कवर करेंगे। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कवर करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, अर्जुन देव की जो बुक आती है आप यह कवर करेंगे। और न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th की पॉलिटी कवर करेंगे। उज्जैन एंड माथुर प्लस अखिल मूर्ति प्लस इंटरनेट के भी कुछ सोर्स लेते रहेंगे, यानी कि जैन एंड माथुर प्लस अखिल मूर्ति और प्लस इंटरनेट से कुछ टॉपिक कवर करते रहेंगे। और इंटरनेट का भी थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी सहारा लेते रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी कुछ चीज़ों से ध्यान रखने योग्य होती है। आप इन किताबों को कवर करेंगे तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और आपको बताएं ऑप्शनल सब्जेक्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री के कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना हर साल होती है। 1 से 2 प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के मेंस में आते ही हैं। तो कृपया करके मेरे प्यारे विद्यार्थी इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दें। और मैपिंग के लिए आप मणिकांत मैप बुकलेट ले सकते हैं। और स्पेक्ट्रम आ रही है, स्पेक्ट्रम की आती है, आप वो भी ले सकते हैं। आपको जो भी उपलब्ध हो मार्केट में आपके लिए यूजफुल हो वो आप ले सकते हैं। कोचिंग वाला के नोट्स जो होते हैं वो आप हेमंत झा के प्रिंटेड नोट्स या मणिकांत के नोट्स ले सकते हैं, या बलियान के नोट्स ले सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। यानी कि आपको यहाँ से इतनी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आपको अगर इतिहास कवर करना है तो इन्हीं चीज़ों से कवर करें, ज़्यादा बोझ और ज़्यादा बर्डन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया करके इन चीज़ों पर ध्यान दें। और फिर आपको टेस्ट सीरीज के लिए वही बताएंगे जो मणिकांत झा और हेमंत झा की जो टेस्ट सीरीज है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अगर आप इतिहास विषय ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं, आपने सोचा है कि आप अपने भविष्य में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास के रूप में लेना चाहते हैं, तो यूपीएससी के लिए हमने स्पेशलिस्ट यह क्लास आरंभ की थी और यह हमने आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध कराई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ऑप्शनल के रूप में इतिहास विषय लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर कवर करें। हम सिर्फ आपके लिए एक हेल्पफुल क्लास लेकर आते हैं, यानी कि एक गाइडेंस क्लास लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। हम आपको ऐसी ही क्लासें डेली उपलब्ध कराते हैं और यूपीएससी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ हम आपको उपलब्ध कराते जाते हैं। जो हमारे विद्यार्थी दूर दराज के होते हैं, जैसे कि उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है यूपीएससी से संबंधित, लेकिन वह करना चाहते हैं कि यूपीएससी करना चाहते हैं, तो वह हमारे चैनल पर अवश्य जुड़ें। हम आपको यहाँ पर यूपीएससी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और अगर आपको लगे कि किसी भी प्रकार की कमी है, आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी और चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपके बताने से पहले सभी प्रकार की जानकारी अपने चैनल पर अपडेट कराते रहते हैं। सिलेबस से संबंधित और प्लस गाइडेंस से संबंधित सभी क्लासें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर अवश्य करते जाएं। हम अपने चैनल पर आपके लिए हमेशा नई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली मुलाकात हम आपसे जल्द करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।